हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है और मेरे द्वारा आशुलिपिक की तैयारी कराई जाती है, जिसके क्रम में प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेंशन बोली जाती है, जिसे आप लिखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उससे बहुत सारी मदद मिलेगी। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हम देश की सभी ग्रामीण बस्तियों में अगले 4 वर्षों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प हैं। इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाकर इस कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक सरकार एक समग्र स्वास्थ्य नीति बनाएगी, जिसका लक्ष्य होगा सभी के लिए स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं को हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को समुचित स्थान दिया जाएगा। हाल के वर्षों में तेज़ी से फैल रहा HIV एड्स हमारे देश के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि वे इस महामारी के बारे में जन जागरूकता लाने के कार्य में पूरी तरह से हिस्सा लें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाएं। भारत के भविष्य निर्माण में सबसे बहुमूल्य पूंजी जिसका निवेश हम कर सकते हैं, वह है सब बच्चों की शिक्षा। हमने यह निश्चय किया है कि सन 2010 तक 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। हमने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। कॉलेज स्तर पर लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ सभी गरीब परिवारों को उठाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन बन गए हैं। आर्थिक विकास के हर एक वाहन को इस इंजन से हमें जोड़ना होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को दूर करने के लिए सरकार ठोस योजना बना रही है। एक उज्जवल भविष्य भारत के द्वारा पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हम इस भविष्य को उतना ही प्राप्त कर पाएं जितना मात्रा में हम अपनी राष्ट्रीय एकता, पंथनिरपेक्ष सामाजिक सद्भाव तथा अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सक्षम होंगे। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ भौगोलिक विविधताएं, भाषा और बोली की विविधताएं, रीति रिवाज और परंपराओं की विविधताएं तथा धार्मिक विविधताएं विपुल मात्रा में हैं। इन विविधताओं के बावजूद और शायद इन्हीं के कारण भारत हमेशा से एक रहा है। हम एक में अनेक हैं और अनेक में भी एक हैं। पूरा विश्व इस बात पर आश्चर्य करता है कि भारत न केवल आज बल्कि पिछली कई
सहस्त्राब्दियों से इस जादू को बनाए रखने में सफल रहा है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेशन यदि पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।